Hello dear students, let's start our accountancy class. In today's class, we will learn about fourth condition of bill of exchange, that is bill sent to the bank for collection. Earlier, we have already done the three situation. Which one? आपको पता है when you bills are exchanging. जब आप करते हैं बिल को एक्सचेंज करते हैं तो टू पार्टीज के बीच में जो आपका बिल एक्सेप्टर है यानी जो ड्रोअर है तो उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर वो मैच्योरिटी टाइम तक खुद बिल रिटेन करे, रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी. इट मींस फॉर एग्जांपल आई रिसीव ए बिल रिसीवेबल, तो आई केप्ट विद द बिल, आई रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी टाइम. दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन. जो जिससे मुझे पैसे लेने हैं, जिसने मेरे को बिल सिग्नेचर साइन करके दिया था, मैच्योरिटी टाइम पर वो मुझे यानी कि ड्रोई जो है वो मुझे पेमेंट करेगा और मैंने बिल अपने पास रखा, कहीं भी आगे फॉरवर्ड नहीं किया है. उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक कौन सा किया? सेकंड टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज डिस्काउंटिंग द बिल. डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक when we need the money earlier, यानी बिफोर मेच्योरिटी टाइम, जब हमें बिल के यानी अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो जाती था, then we can discounting the bill from the bank at discounting charge. यानी कुछ ना कुछ चार्ज इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम उस बिल को बैंक से डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं. After that we have already done the third condition, that is endorsement. एंडोर्समेंट में हमने क्या किया था कि जब ड्रोअर बेटा उस बिल को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, किसी थर्ड पार्टीज के पास में. फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे ठीक है रेनू से ले लेते, ठीक है, रेनू यहाँ पर ड्रो की है और मैं आप ड्रो करूं, मुझे भी किसी आपको सीता को पैसे देने, तो मैंने जो रेनू ने साइन करके मुझे बिल दिया, मैंने इसको किसको इंडोर्स कर दिया? सीता को, जो मेरा क्या था बेटा आपका डेटर थी, जिसे मुझे पैसे मुझे देने थे. मैंने उस बिल को क्या कर दिया बेटा आपका आगे फॉरवर्ड कर दिया, आगे इंडोर्स कर दिया. ये कंडीशन भी हम स्कूल में कर चुके हैं. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट दैट फोर्थ सिचुएशन, दैट इज बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिल को हम डिस्काउंटिंग नहीं करवा रहे बैंक से, बिल केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी टाइम. बिल को हम सिर्फ बैंक को दे रहे हैं कि मैच्योरिटी टाइम तक वो अपने पास रखे. एंड आपको ड्यूरिंग द यानी जब हमारा मैच्योरिटी टाइम होगा, ऑन द मैच्योरिटी डेट बिल कलेक्ट बैंक बिल को अपने पास कैप्ट करे और ऑन मैच्योरिटी डेट ही कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम ड्रोवी. यहाँ हम सिर्फ बैंक की सर्विस ले रहे हैं कि हम डायरेक्टली ड्रोई से हम पैसा ना लेके, हमारे पास बहुत सारे बैंक, देखो जो कंपनी है जो हमारे बिजनेस है, हमारे पास बहुत सारी क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज होती है, तो हम इकट्ठे करने के हम बैंक से भी आजकल बैंक का सेकेंडरी सर्विसेज देते हैं. जैसे आपके बिल पे करने की, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करवा दिया आपने, जो डेटर से वो कलेक्शन ले लेते हो, क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हो. सेम वे दिस इज ऑल्सो ए सर्विस फ्रॉम द बैंक. यू डिपॉजिट, आप क्या करता है, यू गिव द बिल टू बैंक फॉर किसी के लिए ओनली रिटेनिंग, आपको किसी लिए टिल मैच्योरिटी डेट, और मैच्योरिटी डेट पे वो किससे पैसे ले लेगा बेटा आपके ड्रोवी से. और जब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेगा, बैंक ने सिर्फ वो बिल अपने पास रखा हुआ है. जिस दिन आपने उसको बिल दिया आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ओनली मैच्योरिटी डेट यू विल रिसीव द अमाउंट. और बैंक भी आपके अकाउंट में कब क्रेडिट करेगा? दैट ऑन मैच्योरिटी डेट व्हेन ही कलेक्ट द मनी फ्रॉम ड्रोवी. अब इसका एक बार एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल बेटा ABC. अभी एक बार पहले तो मैं बिल सेंड फॉर द कलेक्शन में अकाउंट में क्या करना है. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन नंबर 8 में ही देख लेना, आप ए क्या है, ड्रोवर है. मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रही हूँ इस सिचुएशन का. ए ड्रोवर है जिसने क्या सेल द गुड्स टू बी. कब? ऑन 21 नवंबर 2020. इसके बाद किसने किसके लिए? बी एंड ए ड्रो इमीडिएटली ड्रो ए बिल फॉर 2 months.
2 मंथ का बिल ड्रॉ कर लिया। और ए ने क्या किया, ए सेंड बिल फॉर कलेक्शन, किस चीज को, टू बैंक, ठीक है। और मेच्योरिटी टाइम बी, ठीक है, बी ने क्या दिया, गिव मनी। नाउ इस एग्जांपल के साथ लेट्स स्टार्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द सिचुएशंस कि हम इसकी एंट्री पास करेंगे। कैसे करेंगे, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग की जो आपका टॉपिक है वी ऑलरेडी डन। हमें सिर्फ इस टॉपिक की यानी कि हमें इस कंडीशन की व्हेन यू सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन then what are the entries, what are the journal entry are passing, कौन सी एंट्री की जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले मैं एंट्री किस चीज की कर बेटा, फर्स्ट कंडीशन दैट इज सेल की। सेकंड किस चीज की करने बेटा, आपने क्या किया है, 2 मंथ का बिल ड्रॉ किया है। उसके बाद तीसरा आपने कलेक्शन के लिए, और लास्ट में क्या बेटा, आपकी मेच्योरिटी टाइम पे, यानी 4 एंट्री होंगी यहाँ पर। कौन सी आपको पता है, जनरल एंट्री का आपके पास क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहता है बेटा, दैट इज कॉलम फॉर डेट, पर्टिकुलर, एंड देन बेटा LF, then debit amount and credit amount। ये हमारा क्या है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेल गुड्स टू बी, देखो ये क्रेडिट सेल है आपका, दैट्स वे वी आर एक्सचेंजिंग द बिल। तो फर्स्ट एंट्री देखो 21 नवंबर, आप राइट कर सकते हो 21 आपका 11। आप एंट्री क्या पास करेंगे, किसी की, गुड्स सेल की। तो यहाँ पे ये किसकी बुक है, आपकी बुक्स ऑफ ए। आपको पता है इसमें हम दोनों बुक्स बनाते हैं, किस किस की, बी की बुक साथ में बनेगी, बी की बुक्स सेम कॉलम बनेंगे आपके, क्या किस इसके, डेट कॉलम और पर्टिकुलर और आपका अमाउंट। क्योंकि मैंने एक बार क्या किया है, पर्टिकुलर अमाउंट यानी डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये बी की बुक्स है। यहां पर ए क्या है हमारा, ड्रोवर, बी क्या होता है हमारा, ड्रोविंग, ठीक है। अब हम कैसे बिल को करेंगे बेटा, सबसे पहले हम करेंगे एंट्री सेल की। ड्रोवर है, सेलर है, ड्रोवर कौन होता है, सेलर। तो इसमें फर्स्ट बुक एंट्री क्या होता है आपकी, ए डेबिट टू सेल अकाउंट, ये किस चीज की एंट्री है, सोल्ड गुड्स, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट, हमने कितने का अमाउंट का सेल किया बेटा, हमने जो एग्जांपल लिया है फॉर ए सेल द गुड्स टू बी फॉर 20,000। तो यहाँ एंट्री कितनी आ जाएगी, 20,000, यानी 20,000 के समान ए ने बी को 20,000 की गुड्स सेल की। इसने सेल किए हैं, बी ने परचेज किए हैं। सेम डेट को बेटा 21 नवंबर को इसकी बुक में एंट्री किस चीज की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी। इसके बुक में किस चीज की एंट्री हुई है, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके बाद बेटा ये भी सेम अमाउंट 20,000 20,000। सेकेंड एंट्री किस चीज की बताई बेटा मैंने, बिल ड्रॉ की। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल ड्रॉ का, इसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल, और इस पार्टी के लिए वो क्या होता है, बिल्स पेबल, ठीक है। तो सेम डेट को आपने बिल ड्रॉ कर दिया, सेम डेट बिल ड्रॉ की, इसके लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर, किसने बिल ड्रॉ किया, ए। यहाँ पे बी को से, बी से कर रहा है से, और वो किससे कर रहा है आपका, ए। ए किसको सेल कर रहा है, बी को, ये किससे परचेज कर रहा है, ए से। तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी। व्हाट इज द अमाउंट, 20,000। 20,000 ये किस चीज की एंट्री है,
बिल ड्रॉ बाय ए। ठीक है, सेम बेटा इसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि इसके लिए क्या है, ये बिल रिसीवेबल एसेट्स क्रिएट हुई है, इसके लिए क्या क्रिएट होगी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, सेम अमाउंट की यहां एंट्री हो जाएगी। ओके, अब 2 मंथ का व्हाट इज द मैच्योरिटी डेट, मैंने आपको इसे सिखाया हुआ कि हाउ टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी टाइम बेटा, 21 नवंबर फॉर 2 मंथ। मैच्योरिटी टाइम का कैसे रहेगा, 21 दिसंबर, 21 जनवरी प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, इट मीन्स बेटा 24 जैन, यानी इसकी मैच्योरिटी टाइम क्या है बेटा, 24 जैन। लेकिन उसी दिन जिस दिन बिल ड्रॉ किया, ए ने उस बिल को बैंक को भेज दिया कलेक्शन करने के लिए, तो बेटा इसी डे को 21 नवंबर 2020 को आप क्या करेंगे, आप एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, यानी जो सेंडर है, जो ड्रोवर है, एक न्यू अकाउंट ओपन, क्योंकि यहाँ पर आप क्या अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि आपके पास से बिल, क्योंकि बिल जब आपके पास आया है तो आपने डेबिट कर दिया, आप बैंक को दे रहे हो तो बिल से बिल क्रेडिट हो जाएगा। किसको, एक नया अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट ओपन कर लेंगे, क्योंकि बैंक तो डेबिट होगा ही नहीं, क्योंकि 21 नवंबर को आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यू गिव बैंक, जो आपको बिल है बैंक को दे रहे हो फॉर ओनली कैप विद दस, उसको बैंक को अपने पास रखने के लिए दे रहे हो, लेकिन जब आपके पास से बिल जा रहा है तो यू हैव टू पास द एंट्री, उस एंट्री को पास करने के लिए डमी एक अकाउंट ओपन कर लेंगे बेटा, जिसका नाम होगा, क्या अकाउंट का नाम रखेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, एक नया अकाउंट ओपन कर लिया बेटा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बी आर। इस डेट को इसकी बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये अपने मैच्योरिटी टाइम पे पैसे देगा। ये जो चेंजेस और कंडीशन है कौन कर रहा है, जो ड्रोवर है, ठीक है, उसकी बुक में वही 3 एंट्री होगी, परचेज की, बिल ड्रॉ की एंड पेमेंट की। व्हेन यू सेंड द बिल फॉर बैंक बेटा, क्या अकाउंट ओपन करेंगे, एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट के नाम से न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, और इसका नेचर क्या रहेगा, पर्सनल। ये नेचर कौन से नेचर का अकाउंट है बेटा, पर्सनल नेचर का, क्योंकि बैंक को आप दे देंगे। इस टाइम पर उसकी बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो मैच्योरिटी डेट क्या, मैच्योरिटी डेट है 24 जैन 2021, क्योंकि मैंने कहा कब ड्रॉ किया, आज की डेट का, यानी 21 नवंबर, 2 महीने का कंप्लीट होगी बेटा, 21 दिसंबर, 21 जैन, और उसमें 3 दिन अगर हम डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देंगे तो 24 जैन 2021 को इसके आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आपने एक बिल किसको दे रखा है, बैंक को कलेक्शन करने के लिए। जैसे हमारा कोई चेक है बेटा, आपने चेक बैंक को दे देते हो, भी एक्सिस बैंक का, मेरा पीएनबी में अकाउंट है, मैंने एक्सिस बैंक का चेक है, मैंने उसको दे दिया, वो एक्सिस बैंक से पैसे कलेक्ट करता है। सेम वैसे ही हमने अपना बिल बैंक को दे दिया कि आप हमारे बिहाफ पे क्या ग्रोवी से कलेक्शन कर लेना। जिस दिन आपने सेंड किया बैंक को, ये एंट्री पास करेंगे। व्हेन यू रिसीव द अमाउंट, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो आप न्यू अकाउंट ओपन करके डेबिट किया था, इसको क्लियर करने के लिए क्या लिखेंगे आप, क्रेडिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ये हमारे पास 20,000 रुपीज आपके पास आ जाएंगे, और जब आपने भेजा था तो ये आपकी एंट्री, ठीक है, आपके पास ये 2 एक्स्ट्रा, और ये अपने उसी डेट पर एंट्री करेगा, 24 जैन को ये पेमेंट करेगा। तो क्या एंट्री होगा, बिल्स पेबल डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसने पेमेंट कर दी, इसको पेमेंट मिल गई 20,000 रुपीज। यानी हमारे फोर्थ आज की जो बेटा आपकी सिचुएशन है क्या है, व्हेन यू सेंड द बिल फॉर कलेक्शन किसको, टू द बैंक, बैंक को अगर हम बिल की, जैसे मेरे पास 5-7 बिल इकट्ठे हो गए अलग अलग डेटर से, तो मैंने उन बिल्स को इकट्ठा किया और बैंक में जमा कर दिया कि यू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम ड्रोवी, किसकी साइड से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू द ड्रोवर, ड्रोवर के साइड से आप कलेक्शन करें। तो ये एक सर्विस है जो हम बैंक से लेते हैं कि बैंक आपके बिल को अपने पास कैप्ट करेगा
टिल मेच्योरिटी टाइम। लेकिन बैंक आपके अकाउंट को डेबिट नहीं करेगा जब तक आपके पास पैसे आ नहीं जाते। आपका अकाउंट डेबिट कब होगा? अकाउंट डेबिट का मतलब है आपका पर्सनल अकाउंट, यहाँ बैंक डेबिट का मतलब आपका पर्सनल अकाउंट डेबिट कब होगा बेटा? ऑन मेच्योरिटी डेट। बैंक के आप जब आप बिल सेंड करेंगे एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, दैट इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। व्हेन यू सेंड द बिल तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। व्हेन यू रिसीव द मनी दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये दो एंट्री, ये दोनों एंट्री तो यहाँ तक की बेटा वैसे ही सेम करेंगे जो तीन कंडीशंस में की है आपकी। इसकी बुक में वही तीन सेम, चाहे फर्स्ट कंडीशन थी, चाहे सेकंड थी, चाहे थर्ड थी, चाहे आप खुद बिल रिटेन कर रहे थे, डिस्काउंटिंग करवा रहे थे, इंडोर्स कर रहे थे, ड्रॉबी की बुक में कोई भी चेंज नहीं होगा, वही तीन एंट्री करेंगे। फर्स्ट फॉर परचेज, देन बिल ड्रॉ, देन पेमेंट ऑफ द अमाउंट। इसकी बुक में बेटा फर्स्ट सेल की एंट्री और सेकंड बिल ड्रॉ की एंट्री तीनों ही केस में सेम रहेगी, बट थर्ड एंट्री जो है वो डिफरेंट रहेगी। जैसे जब हम रिटेन बिल करते हैं अपने पास क्या करते हैं, ये वाली डायरेक्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। जब डिस्काउंटिंग करवाते हैं बेटा तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बीआर। यानी आपकी बुक में जो चेंजेस है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशन, यू विल चेंज द एंट्रीज ओनली थर्ड एंट्री। डिफरेंट सिचुएशन थर्ड एंट्री जो पास करोगे वो आपकी क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू विल पास द एंट्री। यानी फोर्थ जो आज हमने सिचुएशन सीखी है कौन सी था आपकी, कि जब आप बैंक को बिल भेजते हो कलेक्शन करने के लिए तो पहली एंट्री कौन सी पास करेंगे, बिल सेंड फॉर द कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। यहाँ ये एंट्री क्यों पास की है, आपने ये जो बिल आपको मिला था किससे, बी से, इस बिल को आपने बैंक को दे दिया। हमने यहाँ बैंक रिसीवर था वैसे तो, बैंक को डेबिट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। दैट्स व्हाई वी विल ओपन ए न्यू अकाउंट। व्हाट इज द नेम ऑफ अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे बैंक को डेबिट कर दिया और जो नया अकाउंट ओपन किया था उसको क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। तो ये दो एंट्री पास करनी जब आप बैंक को बिल दे देते हैं कलेक्शन करने के लिए। आपकी ड्रॉबी की बुक में इस टाइम पर कोई भी नई एंट्री पास नहीं करेंगी। Okay, and next topic we will do in next class.